आ, अरे डॉक्टर साहब, इतनी जोर से इंजेक्शन कौन लगाता है? आपने तो मेरे पिछवाड़े का भरता ही बना दिया। अरे मम्मी रे, अरे कोई मुझे इस पागल डॉक्टर से बचाओ। बिल्लू ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। क्यों रे बिल्लू, ये तू सपने में क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ, आप यहाँ था हुआ कि ये थपना था, वरना वो डॉक्टर तो मुझे आज मार ही डालता। लेकिन मेरे पिछवाड़े पर इतनी डोल से कितने काटा। तेरे ऊपर एक कीड़ा था और उसी ने तुझे काटा। चल जल्दी से मुंह हाथ धोकर चाय पी ले। माँ, अगर वो तीला मुझे मिल गया ना, तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। बिल्लू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसको पलंग के पास वही कीड़ा दिखता है जिसने थोड़ी देर पहले उसे काटा था। अच्छा, तो ये कीले का पत्ता यहाँ छिपकर बैठा है, इसको अभी मैं जाते खाता हूँ। अब आना बता, बिल्लू से पंगा लेगा। ए बिल्लू ने अच्छे अच्छे के अंतल पंतल ढीले कर दिए। ये तो एक मामूली सा कीला है, ये क्या चीज है बे? छी 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 बिल्लू, ये तूने क्या किया? तूने एक बेजुबान कीड़े को मार दिया। अरे तुझे थोड़ी शर्म नहीं आई? लेकिन माँ, उसने भी तो मुझे बहुत दौलत से काटा था। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अरे कमबख्त, कभी तो अच्छे कर्म कर लिया कर। जीव जंतुओं को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। पता है, अगर हम गलत काम करते हैं तो ऊपर वाला हमें बहुत ही दर्दनाक सजा देता है। क्या माँ, अब मैं पापी हो गया हूँ? माँ, मैं पापी नहीं बनना चाहता। माँ तुझ कलिए ना, अब मैं अपना पाप कैसे उतारूं? तुझे अपना पाप उतारने के लिए अब अच्छे कर्म करने होंगे, वरना तुझे नरक में भी जगह ना मिलेगी। हाँ ठीक है माँ, अब से मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं करूँगा। अब से मैं तभी लोगों की मदद कर लूंगा और अपने सभी पापों तो दूर कर लूंगा। फिर बिल्लू अपने उस्ताद जग्गा के पास चला जाता है। क्यों रे बिल्लू, तूने आज यहाँ आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तो नहीं उस्ताद, आज घर पर थोड़ा ना काम था, बस इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। यार बिल्लू, हम कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे यार? अब हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अमीरों वाली जिंदगी जीने का मन कर रहा है। उस्ताद, आज से मैं आपके साथ कोई तोली नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं केवल अच्छे कलम करूँगा। बुरे कलम करने से पाप लगता है। अबे बिल्लू, ये तू क्या कह रहा है बे? आज मेरा बिल्लू डॉन से साधु संत कैसे बन गया? उस्ताद, आप तो जानते ही हैं कि जिस भी जगह पर हम तोली चलने जाते हैं, वहाँ पर हमें पैदों की जगह लात दूते ही पड़ते हैं। एक बार हमें अच्छे कलम करके देखना चाहिए, हो सकता है ऊपर वाला हम दोनों पर मेहरबान हो जाए। बिल्लू की ये बात सुनकर जग्गा कुछ देर सोचता है और फिर उससे कहता है, तेरी बात में दम तो है। आज से हम दोनों अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे। और फिर बिल्लू और जग्गा ने अच्छे कर्म करने की ठान ली और दोनों सत्य की राह पर चलने लगे। अबे यार बिल्लू, मैंने तो आज तक एक भी अच्छा कर्म नहीं किया। अब तो ही बता कि मैं क्या करूं? अरे उस्ताद, अच्छे कलम करने के बहुत थाले लाते हैं। मेरे पास एक लल्लन टॉप आ दिया है, अगर आप हैं तो मैं बताऊं? हाँ, क्यों नहीं, बता। क्या लल्लन टॉप आइडिया है तेरे पास? उस्ताद, हम एक जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे पर हम कुछ घास फूस और पत्तियां बिछा देंगे, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को वो गड्ढा नहीं दिखेगा। अबे लेकिन ऐसा करने से आखिर होगा क्या? और हम गड्ढा खोदकर फालतू की मेहनत क्यों करें? अरे उस्ताद, जब उस गड्ढे में कोई व्यक्ति गिरेगा तो हम उस व्यक्ति को उस गड्ढे से बाहर निकाल कर उसे बता लेंगे। और व्यक्ति की मदद करना भी तो एक अच्छा कलम है। अबे बिल्लू, कर्म तो हो जाएंगे अच्छे, लेकिन हम खाएंगे क्या? उस्ताद,
हम लोगों को गड्ढे से निकालने के 10 रुपए लेंगे, जितने हमारी कमाई भी हो जाएगी और अच्छे कलम भी हो जाएंगे। ठंडे उस्ताद। अबे हाँ यार, ये बात तो मैंने पहले सोची नहीं। यार बिल्लू, मैं तो तुझे गधा समझता था, लेकिन तू तो स्मार्ट निकला बे। अरे उस्ताद, दिमाग तो मुझ में कूद कूद कर भरा है, लेकिन तभी आज तक मैंने घमंड नहीं किया। चल बेटा, अब ज्यादा शाणपत्ती मत कर, अब गड्ढा खोदने की तैयारी कर, वरना यही शाम हो जाएगी। और फिर वो दोनों एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पर कुछ घास फूस और पत्तियां बिछा देते हैं और एक जगह पर छिपकर किसी व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगते हैं। उस्ताद, गड्ढा तो हमने खोद दिया, अब चले किसी के आने का इंतजार है। हाँ बिल्लू, अब जो भी व्यक्ति इस गड्ढे में गिरेगा, हम अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेंगे और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएंगे। जग्गा ये कह ही रहा होता है कि तभी उस रास्ते से एक व्यक्ति गुजरता हुआ सीधे उस गड्ढे की ओर जा रहा था। उस्ताद, वो देखिए, लगता है बगला दाल में फटने वाला है। अबे ये बकरा नहीं, ये तो हाथी हाथी। इसका पेट तो एकदम कद्दू के जैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जमीन पर गुब्बारा छोड़ दिया हो। बिल्लू और जग्गा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाता है। आय हाय राम, अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। ये मनहूस गड्ढा मेरे रास्ते में कहां से आ गया? अब मुझे यहाँ से कौन निकालेगा? अरे कोई बचाओ, अरे कोई है, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। उस्ताद, अच्छा कलम करने का टाइम आ गया है। वो मोटू हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलिए अब हम उसकी मदद करते हैं। अबे तो चलना, हमारे हाथ में ताला थोड़ी लगा है। चल, अब हम उस हाथी के बच्चे को बचाते हैं। और फिर वो दोनों उस व्यक्ति को बचाने के लिए उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अले क्या हुआ भाई, तुम इतना गला फाल कर क्यों चिल्ला रहे हो? आखिर क्या बात है भाई? अरे भाई, मैं इस रास्ते से जा रहा था और पता नहीं कैसे मुझे ये मनहूस गड्ढा दिखा नहीं और मैं धड़ाम से इस गड्ढे में गिर गया। भाई तुम्हें चिंता करने की तो जरूरत नहीं है, हम तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें तो है हमें 10 रुपए देने होंगे। हैं यार, अजीब आदमी हो तुम दोनों। किसी की मदद करने के भला कोई पैसे लेता है क्या? हम तो लेंगे भाई, देने हैं तो बताओ, नहीं तो पले लाओ इस गड्ढे में। हाँ भाई, मैं 10 रुपए देता हूँ, लेकिन तुम पहले इस गड्ढे से निकालो तो। चल बिल्लू, निकालते हैं इस हाथी को अब। जैसे ही बिल्लू और जग्गा उस व्यक्ति को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति का वजन ज्यादा होने के कारण वो दोनों भी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। अरे बाप रे बाप, इस मोटे आदमी में कितना वजन है, इसके चक्कर में तो हम खुद ही इस गड्ढे में गिर गए। मेरी तो कमर ही टूट गई। उस्ताद, ये तो उल्टा ही हो गया। हमने दूसरों के लिए गड्ढा खोदा, लेकिन हम तो खुद ही उस गड्ढे में गिर गए। बिल्लू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसकी ये बात वो व्यक्ति सुन लेता है। अच्छा, तो इन सब के पीछे तुम दोनों का हाथ है। तुम्हारे चक्कर में मेरी ये हालत हो गई। कसम हिंदुस्तान की, हाँ, मैं तुम दोनों को आज छोड़ूंगा नहीं। अरे तो बताओ, अरे बहुत तेज लग रही है। ओई! अरे मोटू भाई, हमें मत मारो, अरे हमें माफ कर दो, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे बहुत तेज लग रही है। मुझे मोटू कहता है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ।
ये ले, और मार खा, ये ले। अरे बाप रे बाप, अरे बिल्लू ये तूने मुझे कहाँ फंसा दिया बे। तेरे अच्छे कर्म करने के चक्कर में हमारे साथ बुराई हो गया। उस्ताद, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना ये व्यक्ति माल कल हम दोनों का गुब्बाला बना देगा। और फिर बिल्लू और जग्गा जैसे तैसे उस गड्ढे से बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। अबे बिल्लू, तेरे कारण मुझे बहुत मार पड़ी। साले, मेरी कमर अभी तक दुख रही है और ऊपर से आज मैंने कुछ खाया भी नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अब तू ही बता मैं क्या करूं। उस्ताद, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे तो क्या एक फूटी कौली भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि अब हम कले तो कले क्या। अबे साले, तुझे तो पता ही है कि खाली पेट मेरे दिमाग की अगरबत्ती नहीं जलती। अब तुझे ही कुछ सोचना होगा। बिल्लू कुछ देर सोचता है, तभी उसे अपने आसपास एक खेत दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उस्ताद, खाने का बंदोबस्त हो गया। वो देखिए, उस खेत में कितना थाला कतला उगा हुआ है। अबे तो क्या हम उस कचड़े को खाकर अपना पेट भरेंगे हैं? अरे नहीं उस्ताद, हम उस खेत के थाले कतले को उखाड़ कर फेंक देंगे, जिससे उस खेत के मालिक को खेत में काम करने में आसानी होगी और वो ये सब देखकर खुश हो जाएगा। अबे लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा बे? हमें तो बहुत तेज भूख लगी है ना। उस्ताद, जब हम उस खेत के कतले को थाप कर देंगे तो खेत का मालिक बदले में हमें कुछ ना कुछ तो दलूल देगा ना। अबे हाँ यार, और ये सब करके हमें अच्छे कर्मों का फल भी मिल जाएगा। तो उस्ताद, देर किस बात की, चलिए इस खेत के कतले को थाप करना प्रारंभ करते हैं। और फिर बिल्लू और जग्गा कुछ ही घंटों में उस खेत का सारा कचरा साफ कर देते हैं। अरे भाई, क्या आप ही इस खेत के मालिक हो? हाँ भाई, मैं इस खेत का मालिक हूँ। लेकिन तुम दोनों कौन हो बे? भाई, मेरा नाम बिल्लू है और मेरे उस्ताद का नाम जग्गा है। हम कुछ दिनों से लोगों की मदद कर रहे और आज हमने देखा कि आपके खेत में बहुत थाला कतला हो गया था, तो हम दोनों ने मिलकर आपके खेत का थाला कतला थाप कर दिया। और जैसे ही वो व्यक्ति अपने खेत की ओर देखता है तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है। अबे गधो, ये तुम दोनों ने क्या किया? तुमने मेरे खेत का सारा चारा उखाड़ दिया। अब मैं अपने पशुओं को क्या खिलाऊंगा? अबे ये तू क्या बक रहा है? हमने तो तेरी मदद की और ऊपर से तू हमें ही सुनाई जा रहा है। मैं तुझे पेड़ पर बांधकर उल्टा लटका दूंगा, समझा क्या? अबे उल्लू के बट्ठो, ये कचरा नहीं चारा था जो मैंने अपने खेत में पशुओं के लिए उगाया था, और तुमने 2 मिनट में सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब मैं अपने पशुओं को क्या खिलाऊंगा? उस्ताद, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम क्या करें? अब करना क्या है, माफी मांगकर हम दोनों यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। अरे भाई, हाँ, हमें माफ कर दो, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई। गलती तो भगवान से भी हो जाती है, फिर हम तो इंसान हैं। हाँ, गलती तो सबसे होती है और अब मुझसे भी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। रुको। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो भाई? मतलब तुम दोनों को मैं अभी बताता हूँ, रुको। अरे मार डाला रे, अरे कोई बचाओ। अरे नहीं, ये व्यक्ति आज हमें छोड़ेगा नहीं। अरे उस्ताद, मुझे एक व्यक्ति से बताओ, नहीं तो ये मुझे माल कर अधमला कर देगा। अबे बिल्लू के बच्चे, तेरे कारण हर बार मुझे मार खानी पड़ती है। अब भाग यहाँ से, वरना हमारी हड्डी पसलियों को समेट कर ले जाना पड़ेगा। और फिर बिल्लू और जग्गा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं।
उस्ताद, माँ ने कहा था अच्छे कलम करो, लेकिन हम कलम करने जाते तो कांड हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हमें कूद कर चला जाता है। इससे अच्छा तो हम बदमाश ही ठीक थे। कम से कम लोग हमसे डरते तो थे, अब तो हमसे एक मच्छर भी नहीं डरता। लेकिन उस्ताद, अब क्या करें, गुंडागर्दी हम थे होती नहीं। अच्छे कलम करना हमारे किस्मत में नहीं। अब हमारे पास मरने के अलावा और कोई ताला नहीं है। अबे साले, चारे का नाम मत ले। तेरे चारे के चक्कर में कल हमें बहुत मार पड़ी थी। मेरे शरीर की हड्डियां अभी तक दर्द कर रही हैं। जग्गा ये कह ही रहा होता है कि तभी एक ज्योतिषी बाबा एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाते हैं और उनके पैर में चोट आ जाती है। अरे उस्ताद, वो बाबा जी गिर गए, हमें उन्हें उठाना होगा। अबे हाँ यार, उनके पैर में तो चोट आई है, हमें जल्द ही उन्हें उठाना होगा। और फिर बिल्लू और जग्गा उन बाबा जी को उठाते हैं और उन्हें उठाकर एक चौपाल पर बिठा देते हैं। अरे बाबा जी, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। मुझे उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, वरना इस कलयुगी दुनिया में भला कौन किसकी सहायता करता है। बाबा जी, आज हमने पहली बार किसी की मदद की है। हम अच्छे कलम करने जाते, लेकिन हर बार कलम करने की जगह कान धो जाता है। बेटा, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम दोनों को 50 सोने के सिक्के देता हूँ। और फिर वो ज्योतिषी बाबा बिल्लू और जग्गा को 50 सोने के सिक्के दे देते हैं, जिसे पाकर बिल्लू और जग्गा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है आज हमें अपने अच्छे कर्मों का फल मिल गया। बाबा जी, आप धन्य हो बाबा जी, बाबा जी की जय हो। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन इन सिक्कों को कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना। इतना कहकर वो ज्योतिषी बाबा वहाँ से चले जाते हैं। यार बिल्लू, आज हमने पहली बार कोई अच्छा काम किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम इन सोने के सिक्कों का करें क्या। अरे उस्ताद, करना क्या है, हम इन सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारा राशन लेकर आएंगे और बहुत सारा खाना बनाकर हम पूरे गांव में भंडारा कराएंगे। अबे लेकिन हमें भंडारा कराने की क्या जरूरत है? अरे उस्ताद, मेरी माँ कहती है कि लोगों को खाना खिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। हाँ, और होती है, अगर हम गांव के सभी लोगों को खाना खिलाएंगे तो हमें कितनी थाली दुआएं मिलेंगी। बात तो तू एकदम सही कह रहा है, लेकिन हमें खाना बनाना तो आता ही नहीं है। अरे उस्ताद, खाना बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं लोगों के लिए ऐसा खाना बनाऊंगा कि वो उंगलियां ताते ले जाएंगे। हाँ, तो देर किस बात की, चलो इन सिक्कों को बेचकर राशन लेकर आते हैं और भंडारे की तैयारी करते हैं। और फिर बिल्लू और जग्गा उन सिक्कों को बेचकर बहुत सारे खाने की चीजें लेकर आते हैं और पूरे गांव में भंडारे का ऐलान करवा देते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव के 2 व्यक्ति बिल्लू और जग्गा कल भंडारा कराने वाले हैं। सभी से अनुरोध है कि सभी व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस भंडारे को सफल बनाएं। सुनो सुनो सुनो। अरे भाई, ये बिल्लू और जग्गा तो बहुत बड़े बदमाश थे, फिर ये दोनों भंडारा कैसे करा सकते हैं? हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे आज सूरज कौन सी दिशा से निकला है भाई? अरे भाई, हमें इससे क्या भाई, हमें तो खाने से मतलब है। मैं तो कल अपने पूरे परिवार के साथ भंडारे में जाऊंगा। अगले दिन गांव के सभी लोग भंडारे में जाने लगते हैं और इधर बिल्लू और जग्गा खाना बनाने में लग जाते हैं। अबे बिल्लू, तुझे खाना बनाना तो आता है ना, कहीं हमारी नाक ना कट जाए। अरे उस्ताद, डोंट वरी,
बस आप मेरी खाना बनाने में मदद कीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। कुछ घंटों की मेहनत के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और भंडारे में आए सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ये लीजिए भाई साहब, दबाकर खाना खाइए, बिल्लू ते हाथ था, स्वादिष्ट खाना खाइए। एक बार खाएंगे ना तो उंगलियां ताते ले जाएंगे। हाँ खाइए खाइए, बिल्लू और जग्गा के भंडारे का स्वादिष्ट खाना। और फिर भंडारे में आए सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अबे सालो, अबे ये कैसा खाना बनाया है? इस खाने में तो कितनी ज्यादा मिर्च है। मेरे कान से तो धुआं ही निकल गया। थू 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 थू। छी छी छी। अरे कितना बकवास खाना बनाया तुम दोनों ने, हैं? इसमें तो नमक का स्वाद ही नहीं आ रहा है, इसमें तो केवल मिर्च ही मिर्च है। इतना बकवास खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। इससे अच्छा तो मैं यहाँ आता ही नहीं। भाइयों, इन्होंने हमारा खामखा ही वक्त बर्बाद कर दिया। हम इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई, मारो इन दोनों को, और तब तक मारो जब तक कि इनकी हड्डी पसलियां एक न हो जाए। और फिर गांव के सभी लोग बिल्लू और जग्गा की जमकर पिटाई करते हैं। अरे भाई मुझे छोड़ दो, ये खाना मैंने नहीं, इस बिल्लू के बच्चे ने बनाया है। अरे उस्ताद, ये खाना सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी बनाया था। आपके टक्कर में मैं अकेले ही क्यों माल खाऊं, बताओ। अरे बहुत तेज लग रही है बिल्लू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ से भाग ले बिल्लू, नहीं तो ये गांव वाले तेरा माल माल कर मोमो बना देंगे। इतना कहकर बिल्लू वहाँ से भाग जाता है और जग्गा उसके पीछे पड़ जाता है। अरे बिल्लू के बच्चे, भागता कहाँ है? रुक, तेरे चक्कर में हर बार मुझे मार खानी पड़ती है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम दोनों भागते कहाँ हो? रुको, हम तुम दोनों को आज छोड़ेंगे नहीं। और तेज भाग बिल्लू, वरना ये उस्ताद और गांव वाले आज तुझे पेल पर लटका कर मारेंगे। मैं कहता हूँ बिल्लू रुक जा, तेरे अच्छे कर्मों का फल तो लेता जा। अरे उस्ताद, अपने अच्छे कर्मों का फल अपने पाती लगो। मैं चला, टाटा बाय बाय।